हेलो गाइस, मैं हूं लक्ष्य सोनी और मैं सीकर से बिलोंग करता हूं। और राइट नाउ मैं क्वांटा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं, जिसे आप एक अभिन्न अंग भी बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं कि कब मैंने क्वांटा इंस्टीट्यूट के साथ पहली जर्नी मैंने कहाँ से शुरुआत की। तो ये बात है जब मैं एमएससी में था, मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। तो मेरा एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, मेरे को जहाँ तक मेरे को याद आने आ सकता है अभी तक। तो उन एग्ज़ाम के दिनों में मेरे को सॉलिड स्टेट के लेक्चर देखने थे, मेरे को अभी भी याद आ रहा है। तो सॉलिड स्टेट के लेक्चर के लिए मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, जो कंटेंट मेरा कॉलेज में पढ़ाया हुआ था। तो मैं यूट्यूब को ऐसे रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था, किए जा रहा था किए जा रहा था। तो एकदम से वीरू सर की प्लेलिस्ट मेरे सामने आई। तो मैंने ऐसे ही मैं कहा देख लेते हैं भाई, इतना सब कुछ देख लिया, वीरू सर का भी देख लेते हैं लेक्चर। तो मैंने क्लिक किया। तो मेरे को अभी भी याद है, एनसेम्बल मेरा पहला टॉपिक था। और वो क्लास जब मैंने ली ना, तो उस क्लास को लेने के बाद मेरा रिव्यू ये था कि भाई यार ये बंदा क्या पढ़ा रहा है। मतलब जो सर के साथ कनेक्ट हुआ ना मेरे को हार्ट टू हार्ट, जो मतलब उन्होंने बताया और वो चीज़ सीधा मेरे जहन में घुसी कि एनसेम्बल क्या होता है वगैरह एसेट्रा एसेट्रा। जो चीज़ बताई वो सीधी ऐसे कनेक्शन के साथ बैठी कि आज से पहले मेरे को ऐसा कनेक्शन मतलब लगा नहीं कि जो कुछ सामने वाला बंदा बोल रहा है और वो सीधा कनेक्शन सीधा मेरे पास आ रहा है। तो उसी को देख के मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब मेरे एग्ज़ाम भी नहीं हुए थे एमएससी के, और मैं ये चीज़ डिसाइड कर चुका था अपनी तरफ से कि भाई मेरे को सीएसआई और नेट की अगर कोचिंग करनी है तो जयपुर क्वांटा इंस्टीट्यूट वीरू सर के पास ही करनी है। तो मैंने मेरे एग्ज़ाम के दिनों में सर को कॉल लगाया, वहाँ पे मेरी सर के साथ पहली बात हुई। उसके बाद एग्ज़ाम मेरी ख़त्म हुई। विद इन 2 डेज़ के अंदर मैंने अपना सारा सामान जयपुर शिफ्ट किया और मैं यहाँ पे आया। जयपुर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्वांटा में जाके अपनी काउंसलिंग करवाई। और काउंसलिंग के दिन भी मैं आपको बताऊं, जो सर से मेरी पहली मुलाकात हुई फेस टू फेस, लाइक मतलब सर ने ऐसा कभी फील ही नहीं होने दिया कि हाँ ये टीचर स्टूडेंट के बीच मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है। एज लाइक ब्रदर, बिग ब्रदर या फिर मेंटोर जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने वैसे उस चीज़ को डील किया। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, मेरी खामियां बताई। मेरे को पहले दिन ये बताया कि भाई अगर तेरा बैकग्राउंड इतना कमज़ोर है तो तेरे को इसी चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अपने क्वांटा इंस्टीट्यूट में 6 महीने की जर्नी में काम आएगी आगे, और ये चीज़ें तेरे को आगे लेके जानी पड़ेगी। इन चीज़ों के साथ फिर मैंने अपनी क्वांटा की जर्नी शुरुआत कर दी भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्वांटा इंस्टीट्यूट के बारे में और मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहूँगा, जो शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्वांटा इंस्टीट्यूट के बारे में ये है, जैसे मेरे को पर्सनली फील होता है कि आज की वर्ल्ड में ना, मतलब लोग सच्चाई से परे भागते हैं, सच्चाई के बियॉन्ड बात करते हैं। जो अदर इंस्टीट्यूट है, मतलब वो एक फेक ऑरा अपना क्रिएट करते हैं और उसी में बच्चे को रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन क्वांटा इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये कभी भी उस सच्चाई के बियॉन्ड नहीं जाता, उसके अंदर रहता है और आपको एक रियलिटी में फेस करने का मौका देता है। आपको हर एडवर्स सिचुएशन में रिलायबल करने का मौका देता है, मतलब आप हर रोज से रोज सिचुएशन में लड़ सको। पेपर अटेम्पटेशन इज नॉट ए राइट थिंग। जिंदगी कैसे जीनी है यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं, और वो चीज़ सिखाती है अपने को क्वांटा। वो चीज़ सिखाई जाती है वीरू सर के द्वारा। और जो वो सर जिस वे में सिखाते हैं भाई, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं रियल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो वैसी चीज़ मैंने अभी तक, जितना बड़ा भी मैं हूँ, मैंने नहीं देखी। वो इतना डिस्टिंक्ट वे में, इतना डिसइंटीग्रेट करके चीज़ों को खोल के इतना समझाना मैंने नहीं देखा। मैंने जो चीज़ सीखी सर से वो यही देखी कि कैरेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए और आप सीखे कितना हो। चीज़ों को रटना इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग। आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो एकदम राइट थिंग है। और क्वांटा के बारे में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का एनवायरनमेंट। जो कंफर्ट जोन यहाँ पे मिलता है ना, शायद ही इंडिया की किसी कोचिंग में मिलता होगा। जो चीज़ मेरे को यहाँ पे कंफर्ट फील हुआ पहले दिन से, मेरे को ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, मतलब कोई अपना है यहाँ पे, कोई अपना है। और फिर यहाँ पे जो मेरे साथी गण आए, उन्होंने जो कंफर्ट जोन मेरे को फील करवाया, मतलब सच में लगा कि हाँ ये कोचिंग कैसे, किस हद तक मेरे लिए बेस्ट हो सकती है। यहाँ पे आपको बातचीत करने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रीली अलाउ करते हैं सारी चीज़ करने के लिए। कई कोचिंग आपको एक बाउंड्री में, सीमित बाउंड्री तक रखना चाहती है कि भाई कोचिंग की क्लास के बाद
आपके पास मतलब सर से आपके लिए कोई बातचीत नहीं, मतलब सारा कांटेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोचिंग के बाद आपको मतलब जिस टाइम पे भी ज़रूरत होगी ना, सर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो कोचिंग की चीज़ हो या कोचिंग के बियॉन्ड चीज़ हो। तो ये बात सबसे अच्छी लगी। और सबसे और मैं दो चार पॉइंट और की और बात करूँ तो क्वांटा हर चीज़ के लिए बेस्ट है। एक तो सर का स्क्रूटिनी वे में बताने का जो तरीका है ना, मतलब चीज़ों को इतना माइनरिटेरनेस के साथ बताने का तरीका मेरे को अभी भी याद है। जब हमारी यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो जैसे वो चीज़ चलती थी ना, मतलब हर एक छोटी माइनर गलती पे, माइनर से माइनर गलती पे भी हमको ठीक करने की कोशिश करते हैं। टीचर को क्या मतलब है भाई, वो क्यों ठीक करे तुम्हारी माइनर की माइनर गलती को? सिलेबस इतना बड़ा है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ करी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है आपको। ये नहीं कि एग्ज़ाम क्लियर होना ही है, आपको ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है। और मेरे लिए भाई उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है यहाँ पे। अगर मैं सीख रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। 6 महीने मेरे को यहाँ पे हो गए। 6 महीने पहले जो मैं आया था, 3 वेज होते हैं किसी भी कोचिंग के, बिगिनिंग, मिडिल और टुवर्ड्स द एंड। बिगिनिंग में आया था, मेरा लेवल 0 था, लेकिन एंड पे जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई तेरे पास जो कंटेंट है ना वो बेस्ट है। और जब तू फील्ड में उतरेगा तो भाई धूम मचा के रख देगा। और यही इस कंटेंट की बहुत अच्छी खास बात है। तो सर को मैं थैंक यू देना चाहूँगा हर एक सिंगल वे में, क्योंकि हमारे लिए वो एज ए लाइक बिग ब्रदर, मेंटर, लाइक गॉड ही है। और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि मतलब जो हीरो होते हैं वो हमेशा कैप्ड होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कुछ अनकैप्ड प्लेयर भी है ना, एक रोल अदा करते हैं आपकी ज़िंदगी में। और वो शायद, मैं दिल से कह रहा हूँ सर के लिए, शायद सामने कभी कह ना पाऊँ, लेकिन सर के साथ जो मेरे को कंफर्ट फील होता है, जो हमारी बॉन्डिंग है ना बीच की, वो बहुत सही है, बिग ब्रदर वाली है। मतलब सर कुछ कह देते हैं ना, तो भी मतलब शुरू में ऐसा था कि जब शुरू शुरू में आया था मेरे को बहुत बुरा लगता था सर की बातों का। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ना, वो चीज़ इतनी सही होगी। वो चीज़ मतलब हर एक सिंगल चीज़ में, मतलब मेरे कैरेक्टर से लेके मेरी पढ़ाई तक, सारी चीज़ों को सुधारने में वीरू सर की मतलब है कुछ ना कुछ प्रेजेंस है, उनका मैटर करता है सारा कुछ। तो भाई जो भी आगामी स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे प्रीवियस भाई बहन थे जिन्होंने कॉन्टैक्ट से पढ़ाई की है, तो भाई प्रीवियस वालों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ किया। और जो आगामी आ रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई पहले आप ट्राई करें, बेशक आप हर चीज़ ट्राई करें, आप मेरे कहने से या फिर किसी और के कहने से ना आए, लेकिन आप ट्राई करें, चीज़ों को ट्राई करते जाए। लेकिन अब जब आप क्वांटा में आएंगे, चीज़ों को देखेंगे, कंटेंट को महसूस करेंगे, उस फील को महसूस करेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा क्या आपके लिए बेस्ट है। तो इसी चीज़ के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, धन्यवाद देना चाहूँगा वीरू सर को। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। थैंक यू दोस्त।